दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शुक्ला एक बार फिर से जबरदस्त रिजल्ट के साथ और एक ऐसा जबरदस्त रिजल्ट जिसे काफी साल से 2-3 साल से परेशानी में झेल रहे थे। आइए सुनते हैं क्या नाम है, कहाँ से। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर, मैं बड़ा अच्छा हूँ जी, क्या नाम लिखते हैं सर आपका? मैं हिमांशु कुमार ध्रुव। कहाँ से हैं सर? सर मैं प्रॉपर रायपुर से हूँ। रायपुर से हैं। क्या दिक्कत थी सर, थोड़ा सा बताइएगा। मेरी वाइफ के जो शोल्डर्स हैं, दोनों शोल्डर्स जो है प्रॉपरली सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे, सही ढंग से उठ नहीं रहे थे। जब कभी भी किसी प्रकार का जो मैं चाहूंगा सर, जब आप आए थे और जिस तरीके से खुल के हाँ। सारे डॉक्टरों के बारे में, सारे ट्रीटमेंट के बारे में आप बोल रहे थे कि आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया और उसका क्या रिजल्ट रहा, मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा लोगों को जरूर बताएं। सर जो है सर कहाँ कहाँ इलाज करवाया पहले? सर वैसे काफ़ी दूर दूर तक इंडिया के बहुत सारे जगहों पे, चाहे दिल्ली हो या फिर CNC वेल्लोर हो, ये दो जगह पर हम गए थे। और रायपुर के भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स ये जो हैं उन डॉक्टर के पास गए थे। क्या बताया डॉक्टर साहब ने कि कहाँ कहाँ पे यह दिक्कत है और वो कितना वो समस्या को समझ पाए थे, थोड़ा सा वो बताइए। बहुत सारे उन्होंने डायग्नोसिस किया, मतलब रिपोर्ट बहुत सारी बहुत सारी निकाली, रिपोर्ट, MRI, एक्सरे एक्सरे निकाली, लेकिन फिर भी जो सभी प्रकार की जो रिपोर्ट थी वो सामान्य आती थी, लेकिन अभी तक जो था क्योर नहीं हो पाया था। वो क्या बताते थे, क्या बीमारी है, क्या बीमारी पकड़ पाते थे कि नहीं? नहीं, बीमारी को पकड़ नहीं पाते थे। कुछ लोग सर्वाइकल का प्रॉब्लम बताया और कुछ लोगों ने इनके वेट को ज़्यादा उसके लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कोई भी हमको बहुत अच्छे से अभी तक इलाज नहीं हो पाया। आइए थोड़ा सा बहन से समझते हैं, क्या नाम है बहन जी? दीपाली ध्रुव। थोड़ा सा जोर से बताइए। दीपाली ध्रुव। रायपुर से हैं। जी जी। हस्बैंड ने अपने तरफ से जितना वो समझ सकते थे उतना बताया। मैं चाहूँगा खुल के आप अपनी दिक्कत को, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होती है वो अपनी दिक्कत को ज़्यादा अच्छे से बयान कर सकता है। मैं चाहूँगा लोगों को जरूर अपनी पूरी दिक्कतों को बताएं। कब से था, कितने साल हो गए थे? ये तो 2017 से स्टार्ट था। धीरे धीरे करके हर साल हम अलग अलग डॉक्टर के पास, हर साल कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रही हूँ, फिर वो ठीक कर रहा है, फिर अगले साल फिर से मैं वैसे ही बीमार पड़ रही हूँ। क्या बीमारी थी और क्या था? कुछ नहीं, बस बोला कि नस दब गई है या फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ये कहाँ पे दबी थी? सर्वाइकल पीठ के बीचों बीच में? जी जी जी। और एक ऊपर में भी चालू हुआ था? जी। ऊपर वाला अभी आप बता रहे थे कि ऊपर में सर में भी जा रहा था? हाँ, ऊपर अभी पिछले 2 हफ्ते से सीधे मेरे सर पे जा रहा था, यहाँ पे ऐसे हेड पे। हाँ। तो मुझे समझ में नहीं आता था दवाई लगाऊं नहीं लगाऊं। तो जिन डॉक्टरों के पास आप गई, जी। उन्होंने क्या बोला और कितना ट्रीटमेंट करने के बाद कितना आपको राहत दिया उन्होंने? सर उन्होंने मुझे बस पेन किलर ही दिया। ओह, ज्यादातर। अच्छा। तो मुझे बस आराम मिलता था। मैं सोचती ये नस के लिए क्या बोलते थे, जो बोल रहे थे कि सर्वाइकल में फंसा हुआ है? फिजियोथेरेपी कराइए, अच्छा। रिलीफ मिलेगा, तो फिजियो सही से ठीक होगा, नस खुलेगी और आप ठीक हो जाओगे, बस इतना ही। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बहन से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने फिजियोथेरेपी के बारे में बताया कि जब वो रोटी बेलती थी। जी जी जी। हाँ, प्लीज बताएं। रोटी बेलने वाला उन्होंने मुझे मना कर दिया स्ट्रिक्टली कि आरती नहीं करना है, आटा नहीं गूंथना है, रोटी नहीं बेलनी है और किसी चीज को फेंटना नहीं है। ये तीनों काम करना ही नहीं है। अगर आप करेंगे तो फिर से आपको इससे जूझना पड़ेगा। तो बेहतर है इन सब से बच के। मतलब आप जिंदगी भर के लिए आटा मारना बंद कर रहे हैं? मुझे हाँ मना कर दिया गया। क्या क्या मना कर दिया था हमेशा के लिए? रोटी नहीं गूंथना है, अच्छा, बेलना नहीं है और किसी चीज को फेंटना नहीं है, अच्छा। आरती नहीं करनी है। तो आप समझ सकते हैं आरती भी नहीं कर कि पाती। जिस घर में एक आप अकेली वहाँ महिला है घर में? मम्मी है। अच्छा, सुमा है। तो मैडम जी को आटा गूंथने के लिए, रोटी बनाने के लिए, आरती करने के लिए और किसी भी चीज को फेंटने के लिए मना कर दिया, परमानेंट मना कर दिया, तो उसकी जिंदगी में कितना तकलीफ होता होगा कि वो चाह कर भी वो काम नहीं कर सकती और वो पूरे जीवन ऐसे रहेंगी। तो कैसा लगता था उस समय कि इससे? सर मैं बस बच के रहती थी। मतलब हाथ को नॉर्मली इतना ही उठा पाऊंगी। मेरे ब्रेन पे भी था, दिमाग पे भी था कि नहीं बस मेरे को इतना ही उठाना चाहिए, नहीं तो मेरे को दर्द होगा, इसका सॉल्यूशन। मतलब इतने से ज्यादा उठाने में आपको तकलीफ? हाँ, कितने ज्यादा नहीं उठाती थी? बस स्टेबल वर्क। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं उठाती थी? इससे ज्यादा नहीं। और मैं रिस्क ही नहीं लेती थी। जी बिल्कुल रिस्क नहीं लेती थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे ज्यादा पेनफुल सर के लिए था। जब रात में ड्यूटी करके आते थे, सर टीचर हैं, तो जब घर में कोई भी आदमी ड्यूटी करके आए और घर का जो फैमिली मेंबर तकलीफ के साथ में बैठे तो क्या बीतती होगी सर, मैं समझ सकता हूँ। और मुझे लगता है बहन, ये हमेशा कोई ना कोई दर्द लगातार जब आप लेटने जाती रही होंगी तो बना रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर दिन अलग अलग, हर दिन आज ये दर्द दे रहा, आज वो दर्द दे रहा, फिर कुछ दिन बाद
चलिए कोई नहीं, ठीक है। इनका कहना होता तो चलो आप बैठो, मैं निकाल के खा दूंगा, मैं कर लूंगा। ये एक पति पत्नी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रेम है। वाकई में एक पति जो होता है वो चाहता है कि उसकी पत्नी दर्द से बची रहे, और इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ Thank you, सबको, sir. वो जिस तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया अपनी वाइफ को। पर आइए अब चलते हैं कुछ रिजल्ट की तरफ। सर को मैंने एसलीपीएस वेलनेस की आयुषधिया दिया, जिसमें मैंने थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडॉग और एक और कौन सा है, क्लोरोडॉग मैंने दिया है। साथ में एक टैबलेट दिया है, कौन सी है, अच्छा JCR, वेंडागा और पंचतुलसी, ये सर को दिया है। आइए जानते हैं उसका रिजल्ट आज आपके सामने कितना बड़ा है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दूर से सर को कवर करें। मैडम जी आप खड़े हो जाइए एक बार, और मैं चाहूंगा कि जिस हाथ को आप उठाने से डरती थी, एक बार उस हाथ को पूरा उठा कर देखिए। और उठाइए, और उठाइए, जय हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे उठा के ऐसे ताली बजा कर देखिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा आप किसी चीज को ऐसे फेंट कर देखिए जिसको मना किया था, कोई दर्द नहीं, दर्द नहीं। अच्छा रोटी को ऐसे बेर कर देखिए, कोई दर्द नहीं। गूंथ कर देखिए, जैसे गूंथते हैं ऐसे ऐसे, कोई दर्द नहीं। आज आपके शरीर में जो आपके दर्द था कंधे में, कहीं भी कोई दर्द है क्या, लोगों को बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर की थेरेपी के बाद मैं तो ऐसा कुछ अभी फिलहाल फील नहीं कर रही हूँ। और अभी आपके सामने बहन जी का जो दवाएं जो दी गई हैं, उन दवाओं का ये रिजल्ट है कि आज पूरी तरह से दर्द से बाहर है। मैं चाहूंगा, हमारे सर हैं, टीचर भी हैं। सर किस स्कूल में हैं? एक्चुअली कॉलेज में। अच्छा कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है। प्रोफेसर है, अरे ग्रेट। और बेटी बता रही है प्रोफेसर है, बहुत अच्छा लगा। सर थोड़ा सा बताइए कैसा महसूस होता है जब परिवार का कोई फैमिली मेंबर तकलीफ से बाहर आ जाए और अपने आप को सुखी बताए। नहीं सर, बिल्कुल हमारे परिवार मतलब परिवार में अगर किसी को भी कुछ होता है और अगर वो दर्द से बाहर आ जाए तो ऐसा लगता है कि हम भी उसी दर्द से बाहर आ क्या जाए, बात। बहुत अच्छे से रह पाएंगे। खुश हैं सर आज आपकी पत्नी पूरी तरह से ठीक है? अगर हाँ बिल्कुल सर, खुश अगर हैं? ठीक है, बिल्कुल मैं खुश हूँ। बोलने बहन जी, आप खुश हैं? जी, पूरा खुश है? बिल्कुल। एक बार जोर से ताली बजा कर देखिए, कोई दर्द तो नहीं, जोर से बजाइए, कोई तकलीफ, नहीं। ऐसे ऐसे करके देखिए कोई दर्द, ऐसे करके देखिए कोई दर्द, कोई दर्द नहीं है, नहीं। पूरा ठीक है। जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी आप बैठिए। अभी आप देख रहे थे कि जिस तकलीफ से 2017 से हमारी बहन गुजर रही थी नस की दिक्कतों से, आज वो पूरी तरह से इस नस की दिक्कतों से दूर हो गई है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप ठीक होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है, पर आप प्रयास बंद कर दें ये गलत बात है। आज सर प्रयास करते रहे तो यहाँ आए और आज पूरी तरह से ठीक होकर जा रहे हैं। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि एक बार जरूर आइए और मुलाकात करिए, क्या पता आपकी बीमारी का कोई निदान यहाँ से मिल जाए। जी। दूसरी चीज, हो सकता है कि आपने एसलीपीएस की दवाएं पहले खाई हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सही मात्रा और सही डोज जरूरी है। मान लीजिए कोई बच्चा 18 साल का है और वजन 80 किलो, और कोई बच्चा 18 साल का है वजन 18 किलो, तो क्या दोनों को एक बराबर मात्रा दे देंगे? नहीं देंगे। इसलिए मात्रा और कंपोजिशन जरूरी है। अगर आप पहले भी एसलीपीएस की दवाई यूज किए तब भी एक बार जरूर आइए और संपर्क करिए। सर ने भी एसलीपीएस की दवाएं पहले यूज की थी, पर वो रिजल्ट नहीं आया था जो आज ठीक होकर बहन जा रही है। सही बात है? जी। तो मैं एक ही बात कहूंगा,